को आपका लगा हुआ है राजस्थान पटवारी का एग्जाम, उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग होती है। ऑप्शन बी 380 से 420 एनएम। अगला है मक्खन खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये होता है पायस का उदाहरण। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो एप्सम सॉल्ट। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन सी सर विलियम मुइर। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो बीस्टली टेल्स। रक्त समूह प्रणाली की खोज खालिस्तान ने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को खालिस्तान कहा जाता है? तो पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो मनामा। खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं? तो मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ में। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो उदंत मार्तंड। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो लरमा रोजो। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री खालिस्तान थे? तो बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो नर्मदा। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो परागकोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ऑप्शन बी कोकस। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो पिक्नोमीटर। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक विट्टल ने। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो रेडक्लिफ रेखा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो राजा राम। खालिस्तान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो घुमरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थीं? तो 15।
काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी? तो अशफाक उल्ला खां। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी? ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो राव सिंहा। निम्नलिखित में कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राम नारायण चौधरी। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? तो राम नारायण चौधरी। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो मान सिंह। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? तो विजय स्तंभ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? तो ऑप्शन सी, नसीराबाद। राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? तो कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन बी, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ये आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं। तो नाहरगढ़ अभयारण्य। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी, शेर या सिरोही कह सकते हैं। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है तो जोधपुर। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है तो अभ्रक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सहायक नदी, सूची 2 में नदी है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है बाकल सहायक नदी, ये किसकी है? ये है साबरमती। फिर है परवन, ये है काली सिंध। फिर है जबाई, जबाई का क्या हो जाएगा? लूनी। फिर है सोम, सोम का हो जाएगा माही नदी। कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है तो सांगानेर में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन सी, बीसलपुर बांध। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो बसा के संग्रह के लिए। पद्म भूषण जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो श्री गंगानगर। राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी तो ये सभी पगड़ी, अंगर रखियां, दुपट्टा। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किराडू मंदिर। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है तो माही नदी। परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा स्थित है तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बाकी के 3 सही हैं, जिसमें पहला है राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है।
और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है तो जिलाधीश। नैसर्गिक का विलोम शब्द है तो कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है तो उत्धन घाटन। एकाएक में कौन सा समास है तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है तो ये सभी कालिंदी, अर्कजा और सूर्य तनया। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द छांटना है ऑप्शन बी। अनिष्ट को आप ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए तो पहला हो जाएगा तुलसी की कविता में माधुर्यता है तो ये वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी के तीन जो हैं आपके गलत हो जाएंगे। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है तो ऑप्शन बी परा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है ऑप्शन सी आबा। जिसकी चिंता ना हो खालिस्तान उसे कहते हैं अचिंत्य। विमुक्त करना या छूट देने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द है तो ऑप्शन बी। अब देखिए कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। ऑप्शन दी हुई हैं 87 से 88 क्वेश्चंस के लिए। चूज द वन द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अथवा फ्रेजेस ऑब्लिक फ्रेज। तो मेक बंस मार्क इसके लिए क्या सुटेबल होगा ऑप्शन ए डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। अगला है थ्रो इन द टॉवल तो इसके लिए क्या सुटेबल होगा ऑप्शन बी एक्नॉलेज डिफीट। अगला डायरेक्शन से 89 से 90 के लिए चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ईगर। ईगर माने क्या होता है इच्छुक तो इसके लिए सुटेबल कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूरियस। प्लेसिड का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है क्या करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल से हम लोग सबसे पहले एम बनाते हैं। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, एम का होता है 13। तो इसमें कितना जुड़ा है एक जुड़ा। अब एम से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट आगे का एन बनाएंगे तो मतलब एन का होता है 14, मतलब 13 से 14 बनाए तो कितना जोड़ा एक जोड़ा। अब हम लोग एन से बनाते हैं ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15। 14 से 15 बनाने में कितना जुड़ा एक जुड़ा तो आगे भी एक जुड़ेगा तो 15 में एक जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। और 16 जो होता है वो पी का होता है तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया पी। अब सभी के दूसरे उठाते हैं एक्स से टी बनाते हैं। एक्स का कितना होता है कोड 24, टी का होता है 20 तो इसमें कितना जुड़ा 4 जुड़ा। अब टी से पी बनाते हैं तो पी का होता है 16 तो देखिए 20 से 16 बनने में क्या हुआ 4 घटा। अब पी से एल बनाते हैं। एल का कितना होता है 12। देखिए 24 से 20 बनाए तो 4 घटा था, मैंने 4 जोड़ दिया है सॉरी। तो 4 4 सभी में घट रहा है। अब देखिए 16 से 12 बनने में कितना घटा 4 घटा। तो आगे भी 4 घटेगा तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 किसका होता है ये होता है एच का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए पी और एच। तो देखिए ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं पी और एच तो ये वाला हो सकता है। ऑप्शन बी में पी आई है तो ये नहीं होगा। सी में देखिए पी जे है ये भी नहीं होगा। डी में पी के है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ए में आपके दो अल्फ़ाबेट मिल गए पी और एच। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ऑप्शन बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया प्रश्न संख्या 92 से 93 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि महाराष्ट्र का संबंध है भारत से तो टेक्सास का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक स्टेट है राज्य है उसी प्रकार टेक्सास किसका राज्य है तो ऑप्शन डी यूएसए। अगला है 72 का संबंध है 90 से तो 156 का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 72 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं 9 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसी प्रकार 90 के लिए क्या करेंगे 9 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ होगा।
मतलब 9 का तो मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में 8 का हुआ, उसके बाद 10 का हुआ, मतलब 8 और 10 के बीच गैप कितने का है, 2 का। तो 2 का ही गैप रखना है। अब देखिए 156 के लिए क्या कर सकते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 12 में कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाता है, 156। इसी प्रकार 13 का मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे, 14 का, क्योंकि पीछे जो था 2 का अंतर था, तो आगे भी 2 का अंतर रहेगा। तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 94 से 95 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर को युग्म को चुनिए। विषम शब्द क्या होता है, जिसमें देखिए 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और जिसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी गोलक। क्यों, देखिए गाइस, वर्ग है, आयत है और वृत्त है, ये तीनों क्या है, 2D आकृतियाँ हैं। लेकिन गोलक जो है ये 3D आकृति होती है। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 95। अब 95 में हमें विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ए और ई दिया हुआ है, देखिए एक अल्फ़ाबेट कोड होता है एक, ई का होता है 5, तो 1 से 5 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। इसी प्रकार सी जी को चेक करते हैं, सी का होता है 3, जी का होता है 7, 3 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। इसी प्रकार जे और एन है, जे का होता है 10, एन का होता है 14, तो 10 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। अब देखिए इसमें एम का होता है 13, ओ का होता है 15, तो 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा, 2। देखिए 3 ऑप्शन में तो 4 4 जुड़ा, लेकिन डी में आपका केवल 2 ही जुड़ा, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपका बनता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरना है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में हमें देखिए ये संख्या 51 है, बड़ी संख्या को बनाते हैं हमेशा, तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, देखिए ये 7 है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो आप चाहे आपका आ जाएगा 49, और आगे है 2, 2 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 51, जो कि आपका बीच में दिया हुआ है। इसी प्रकार सेकेंड वाली पंक्ति में देख लेते हैं, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 36, और इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40। तो आपका देखिए 6 का स्क्वायर किया और इसको जोड़ दिया, तो उसका टोटल योग किसके बराबर आ रहा है, 40 के बराबर। तो यही तरीका हम लोग नीचे भी करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति में 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क है आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 28 के बराबर। क्वेश्चन मार्क का हम लोग निकाल सकते हैं अब, तो 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 28, और पक्षांतर करेंगे तो 28 माइनस 25, तो 28 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 6 कमा 11 कमा 18 कमा, यहाँ देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है, कैसे करेंगे। देखिए 6 से 11 बनने में कितना जुड़ा, तो 5 जुड़ा। अब देखिए 11 से 18 बनने में कितना जुड़ा, तो 7 जुड़ा। अब 18 से 27 बनने में कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। और 27 से 38 बनने में कितना जुड़ा, तो आपका 11 जुड़ा। तो एक चीज़ देखिए, 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 9 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, तो आगे भी 2 का होगा डिफरेंस। अब इस 2 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13, और इस 13 को हम लोग 38 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो जोड़ते हैं तो 11, यहाँ से लगा 1, 4 और 5, मतलब आपका आंसर आ गया 51। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले लास्ट में जाइएगा और क्या पूछा जा रहा है ये देखिएगा। तो रियल में पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, या कह सकते हैं बादल में उड़ते हैं। तो देखिए बादल को क्या कहते हैं, यदि बादल को सफ़ेद, तो बादल को क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। तो ये तो हो गया आपका सफ़ेद, लेकिन एक्चुअल में देखें तो पक्षी आपके हवा में उड़ते हैं, ना कि बादल में। बादल दूसरी चीज़ है, और हवा जब चलती तभी पक्षी उड़ पाते हैं। तो हवा को देखिए क्या कहा जा रहा है, हवा को कहा जा रहा है नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्लू, या कह सकते हैं नीला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
315 और 23 को क्या लिखा जाता है? काऊ लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में 315 और 23 को क्या लिखते हैं? काऊ लिखते हैं, COW लिखते हैं। तो उसी प्रकार इसको क्लॉक को क्या लिखते हैं? क्लॉक का कोड क्या है? 31, 21 और 53 और 11। इसको ये कोड किसका है? क्लॉक का, CLOCK। तो हमें बताना है ये जो नीचे कोड दिया हुआ है उसको कैसे लिखेंगे। 14 97 820। तो देखिए काऊ का कोड आपका कैसे दिया हुआ है। काऊ का में C का कोड होता है 3 होता है, O का होता है 15 और W का होता है 23। इसी प्रकार का क्लॉक में C का कोड होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15 और C का 3 होता है, फिर K का होता है 11। तो हमें इसका कोड बताना है, ये जो नीचे दिया हुआ है। एक्चुअल में देखें तो आपका एक स्टार्टिंग में आपका एक है, एक किसका होता है? ए का होता है। और वैसे अगर देखें तो 14 आपका किसका होता है? ये एन का होता है। तो देखिए पहला अल्फ़ाबेट देखिए आपका किस में मिल रहा है। एक के लिए ए और 14 के लिए एन। ए और एन देखिए पहले अल्फ़ाबेट में मिल रहा है, पहला अल्फ़ाबेट पहले ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट ए मिल रहा है और बी में एन मिल रहा है, लेकिन सी और डी में नहीं मिल रहा है। तो सी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ए और बी में से आपके आंसर हो सकते हैं। तो ए जो होता है वो होता है, एक जो होता है वो ए का होता है और 4 किसका होता है? ऊपर लिख देते हैं। 4 जो होता है वो होता है डी का। तो ए के बाद आपका अगला अल्फ़ाबेट डी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ए के बाद पी आ रहा है, तो आपका ये भी कट। बचा हुआ जो आपका वी ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ये तो ऑप्शन बच रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका ये शब्द है, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? ऑप्शन डी, कंप्लाई। क्यों नहीं बन सकता है? देखिए यहाँ पर बाई अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन शब्द में आपका जो ऊपर दिया हुआ है तो इसमें नहीं यूज हुआ, तो इसलिए डी वाला नहीं बन सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन सी, पहले आएगा हमेशा, उसके बाद आएगा तीसरा वाला सामान्यता, उसके बाद कभी कभी, उसके बाद यदा कदा, फिर है लास्ट में ये कभी नहीं। क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो देखिए षटभुज का भुजा दी हुई है, ए बराबर मान लेते हैं कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ये होता है षटभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू √3/4, ए की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा? 81। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए आपका 2 से ये काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 81 इंटू थ्री और बटे में 2। और अगर पूरा सॉल्व करें तो आपका कितना आ जाएगा? 243 √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैनर चार्ट जैसा होता है, परंतु स्कैनर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 मानों या वैल्यू की तुलना करता है? तो ऑप्शन बी, बबल चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, ABG। सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है? ऑप्शन डी, टाइम। इस गणितीय एक्सप्रेशन x² = y² + z² को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए? तो सुपरस्क्रिप्ट। MS वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सी, कंट्रोल+ मंझला कोष्ठक। वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+PGDN। वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Shift+F11।
डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस, ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? तो हार्ड कॉपी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है? तो डिवाइस ड्राइवर। इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राफिक्स टैबलेट। इस एक्सप्रेशन एमओडी कोष्टक के अंदर 558 कामा 10 का परिणाम क्या होगा? तो 8 होगा। निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है? तो रिसाइकिल बिन। ऑप्शन डी रिसाइकिल बिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्यूमुलेटर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक